अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ कैनबरा में पाकिस्तानी कौंसलेट जाने का। तो पाकिस्तानी कौंसलेट में हमेशा की तरह आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये जस्टिफ़ाई करवाना पड़ता है या उनको समझाना पड़ता है कि आप पाकिस्तानी हैं। दूसरी बात, आप जब एंटर होते हैं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दूसरों का एक्सपीरियंस कैसा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको उधर जब आप जाते हैं तो उधर आपको वो वाली फीलिंग्स आती है जब कोई भी एम्प्लॉय सिक लीव डाल के किसी जगह इंटरव्यू देने जाता है और उस जगह पे ऑलरेडी उसका मैनेजर वही इंटरव्यू देना आया होता है, तो दोनों एक दूसरे को परेशान होकर देख रहे होते हैं ना, और वो कच्ची कच्ची स्माइल्स पास कर रहे होते हैं कि भाई दोनों एक जगह पे पहुंच गए, दोनों ने सिक लीव डाली होती है, तो एक वो फीलिंग्स भी आ रही होती है। तीसरा, अब मेरा को वहाँ जाके पता लगा कि जो उन्होंने वेबसाइट पे जो भी फैसिलिटीज़ डाली हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हों, वो आपकी किस्मत है कि वो फैसिलिटीज़ उनके पास हैं या नहीं, या उन्होंने एम ही डाली हैं। जैसे कि मेरे को नाइको बनवाना था तो मैं उधर चला गया, मैंने वेबसाइट पे जाके देखा तो उन्होंने लिखा कि फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जब वहाँ जाके पता लगा कि वो उन्होंने मुझे कह दिया हाँ वो एम ही लिखा हुआ है नहीं, हम लोग इधर से वो प्रोसेस नहीं करते। और उन्होंने फ़खरिया मुझे ये बताया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर नादरा की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आपको या तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो एक एप्लीकेशन है माई ऐसी कुछ करके पाकिस्तानी करके कोई एप्लीकेशन है जो कि मैंने भी यूज़ की है, वो माशाल्लाह से रहने दें, कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। दूसरा ये कि जो उन्होंने फ़खरिया मुझे कहा तो मुझे पर्सनली हैरत हुई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कम से कम ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, तो रोज़ाना कम से कम 10 से 15 तो इंक्वायरीज़ आती होंगी। और मैं कैनबरा में रहता हूँ, मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि जो मेलबर्न से ट्रैवल करके कैनबरा आते हैं, जो एनएसडब्ल्यू के रीजनल एरिया से ट्रैवल करके कैनबरा आते हैं, या वो सिडनी जाते हैं, तो वो कितनी स्ट्रगल करते हैं वो मैं जान सकता हूँ। मुझे पता है कि वो कितनी, मेरे कुछ दोस्त आए हैं तो मुझे पता है कि वो कितना पेन बर्दाश्त करते हैं। और जो कैनबरा के जो कौंसलेट है वो इतने लेजेंड्स हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। हम लोग कैनबरा में रहते हैं, कम से कम मुझे अगर पिछले 8-7 साल हो गए कैनबरा रहते हैं, मैंने उनको अगर 20 दफ़ा कॉल किए तो शायद उन्होंने 1 दफ़ा कॉल उठाई है, वो भी गलती से उठा ली थी, उठाना नहीं चाह रहा था पर वो गलती से उसने उठा ली। तो मेरा ये मैसेज है, जो भी लोग इनको डिप्लॉय करते हैं दुनिया जहाँ के अंदर, ये सेम है। मैंने गल्फ़ के जितने दोस्त उनसे कंफर्म किया, यूके में कंफर्म किया, आयरलैंड में कंफर्म किया, ये सारे के सारे सेम एक ही मतलब उनका जायचा सेम ही है इनका, तो इनकी हरकतें बिल्कुल सेम है। तो जो लोग भी इनको डिप्लॉय करते हैं, इनको पहले तो कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं कि इन्होंने बात किस तरह करनी है। दूसरा, इनको ये सिखाएं कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। तीसरा, इनको ये बताएं कि जो आप काम कर रहे हो आपको आता भी है या नहीं आता। आपको फ़ोन उठाना ज़रूरी है। कोई आपसे बिरयानी बनाने का फ़ॉर्मूला नहीं पूछ रहा, वो अपनी इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर रहा है। वो बेचारे इतनी दूर-दूर से फ़ोन करते हैं और इधर आके पता लगता है कि यार ये सर्विस है नहीं, या ये हम इस टाइम पे जा नहीं सकते, ये काम हो नहीं सकता। तो वही चीज़ अगर आप आपको फ़ोन पे बता दें तो आसानी हो जाएगी। और मैंने भी अपना पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो है सिडनी चले जाएँ, सिडनी जाके जो नाइक का पार्शियली काम हो जाएगा, फुली काम नहीं होगा, पार्शियली होगा। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि सिडनी वाले फ़ोन उठा लेंगे जब मैं 600 किलोमीटर ड्राइव करके जाऊँगा बोथ वेज़ में, और उधर जाके उन्होंने मना कर दिया तो फिर, तो ये बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें हैं। खुदा के वास्ते जो लोग इनको डिप्लॉयड कर रहे हैं दुनिया जहाँ के अंदर, जो ये कौंसलेट में लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको थोड़ा-सा शऊर भी दें, थोड़ी अक्ल भी दें, और उनको जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बिलियन डॉलर्स आप लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उनको फैसिलिटेट करें। इनकी माइनर माइनर सी बहुत बेसिक सी जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें ताकि हम लोग ख्वार ना हो। थैंक यू सो मच।